मैंने 26 जनवरी 2023 को ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट कोजिस्को पर सूर्य नमस्कार करके पूरी दुनिया की पहली महिला हूं जिसने ये रिकॉर्ड बनाया है। मोगा देवी मिंडा मेमोरियल स्कूल बगला में शिक्षा ग्रहण कर रही पर्वतारोही अनु ने 26 जनवरी 2023 को ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी पर तिरंगा फहराने के साथ साथ आजादी के अमृत महोत्सव काल में चोटी पर पहुंचकर सूर्य नमस्कार करने वाली दुनिया की पहली पर्वतारोही बनने का अनोखा रिकॉर्ड बनाया है। अनु ने बताया कि उसका यह रिकॉर्ड हाई रेंज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। उन्होंने बताया कि इस रिकॉर्ड के बारे में मुझे उच्चायोग से पिछले दिनों ही सूचना प्राप्त हुई है। अनु यादव ने बताया कि उसको कुछ अलग करने की प्रेरणा अपने बड़े बुजुर्गों से ही प्राप्त हुई है। उन्होंने बताया कि इस अभियान के दौरान टीम के लीडर नरेंद्र सिंह यादव रहे, जो अनेकों वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर चुके हैं। अनु ने अपनी इस उपलब्धि पर मोगा देवी मिंडा मेमोरियल स्कूल बगला में डायरेक्टर MC जोशी और प्राचार्य डॉक्टर मैथ्यू वर्गीस का भी आभार प्रकट किया है। उन्होंने बताया कि स्कूल में शिक्षा के साथ मुझे हर मुकाम हासिल करने का मौका प्राप्त हुआ है। उन्होंने कहा कि स्कूल में विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास पर विशेष ध्यान दिया जाता है। मैंने 26 जनवरी 2023 को ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट कोजिस्को पर सूर्य नमस्कार करके पूरी दुनिया की पहली महिला हूं जिसने ये रिकॉर्ड बनाया है और सबसे कम उम्र में मैंने ये रिकॉर्ड हासिल किया। पहला मेरा वर्ल्ड रिकॉर्ड ये है और इससे पहले मैंने अनेक चोटियों को हासिल किया हुआ है। सबसे पहले मैंने केदारनाथ की यात्रा शुरू करी भोलेनाथ जी का आशीर्वाद लेके। उसके बाद मैंने हिमाचल मनाली की पीक है माउंट फ्रेंडशिप पीक, उस पर मैंने फ़तह किया। 5000 मीटर की पीक है वो। उसके बाद मैंने माउंट मून, ये भी हिमाचल में ही है। उसके बाद मैंने अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो पर भारत का तिरंगा लहराया, जो कि मेरी पहली इंटरनेशनल पीक थी। पहली बार देश से बाहर गई थी मैं। उसके बाद मैंने माउंट कोजिस्को, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट कोजिस्को पर तिरंगा फहराया और एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी कायम किया। और अब मेरी 7 समिट में से 5 समिट रह चुकी है और 2 मेरी हो चुकी है। मेरा पर्वतारोही क्षेत्र में लक्ष्य, मेन टारगेट मेरा माउंट एवरेस्ट का है, जो कि मैं नेक्स्ट ईयर करूँगी। और उससे पहले मैं अभी माउंट एल्ब्रूस की तैयारी कर रही हूँ, जो रसिया की हाईएस्ट पीक है। इसमें आर्थिक सहायता की तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। मुझे अभी तक तो स्कूल वाले, जो स्कूल में मैं पढ़ती हूँ मोगा देवी मिंडा मेमोरियल स्कूल वाले स्पॉन्सरशिप करते हैं मुझे, और परिवार भी मुझे बहुत सपोर्ट करता है। तो अभी नेक्स्ट एवरेस्ट के लिए मैं स्पॉन्सर ढूंढ रही हूँ, कोई मुझे स्पॉन्सर करे और मैं अपने देश का नाम रोशन करूँ। मेरे माता और पिता दोनों बिजली बोर्ड में काम करते हैं हिसार, और मेरे माता पिता मुझे स्टार्टिंग से ही सपोर्ट करते रहे हैं। उनकी आर्थिक सहायता कितनी भी हो, लेकिन मुझे मेरा हर एक जो लक्ष्य है उसको सफल बनाने में मेरा हर रोज़ हमेशा सहयोग करते रहते हैं। सबसे ज़्यादा मेरा मम्मी सपोर्ट करती है मुझे, क्योंकि मेरी मम्मी खुद एक स्पोर्ट्स पर्सन है। मेरी मम्मी रस्साकसी में इंटरनेशनल खिलाड़ी है। तो सबसे ज़्यादा मेरी मम्मी मुझे सपोर्ट करती है, मेरा हौसला बढ़ाती है। अगर कोई माउंटेनिंग फील्ड में और जुड़ना चाहता है तो मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जब तक टीम नहीं बनती तब तक कुछ नहीं होता। मैं तो चाहती हूँ कि अपने हरियाणा से, अपने इंडिया से एडवेंचर की तरफ लोग जाएं। बच्चे, जो न्यू जनरेशन है, वो एडवेंचर को भी सपोर्ट करें। जैसे ये बच्चे कुश्ती में, कबड्डी, बॉक्सिंग, इनमें जाते हैं, मैं चाहती हूँ बच्चे एडवेंचर में भी जाएं और अपनी लाइफ पे खतरा लेके कुछ नया सीखे और अपने माता पिता का नाम रोशन करे, बाहर देश में जाके नई एडवेंचर लाइफ जिए अपनी। और मैं चाहूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे एडवेंचर की लाइन में जाएं। जैसे अपने हरियाणा में लड़कियों को यही रखा जाता है कि चूल्हा चौकी में, और सिर्फ 12वीं तक पढ़ाई करके उसके बाद उनकी शादी कर देना। उसके अलावा सिर्फ मतलब लड़कियों का और कोई मेन टारगेट नहीं रखते, उनको स्पोर्ट्स की लाइन में नहीं जाने देते। लेकिन जब तक वो अपने माता पिता को बताएंगे नहीं कि उन्हें क्या करना है लाइफ में,
को आगे किस चीज़ में जाना है, उनका सपना क्या है, जब तक वो अपने माता पिता के साथ अपनी बात शेयर नहीं करेंगे तब तक उस माता पिता भी उनको नहीं समझ पाएंगे। तो लड़कियों को अपने माता पिता के साथ बात बतानी चाहिए, अपना लक्ष्य बताना चाहिए और माता पिता को भी अपने बेटियों को हौसला बढ़ाना चाहिए और उनका सपोर्ट करना चाहिए, ताकि वो भी अपने माता पिता का नाम, देश का नाम रोशन कर सके जैसे बेटे करते हैं। आजकल बेटियां भी किसी से कम नहीं हैं। जब मैंने शुरुआत की थी 2020 में, तब मैंने मेरे माता पिता से अपने लक्ष्य के बारे में बताया। मैंने बताया कि मुझे क्या करना है लाइफ में, मेरा सपना क्या है, मुझे किससे मोटिवेशनल मिली, क्या मुझे क्या करना है लाइफ में। तो मेरे माता पिता ने भी मुझे पूरा सहयोग दिया और मुझे कभी मना नहीं किया किसी चीज़ के लिए कि हम वहाँ पे नहीं जाने देंगे, बेटी है तो हम दूसरे विदेश में नहीं जाने देंगे किसी के साथ, ऐसा कुछ नहीं। माता पिता को विश्वास दिलाओ अपने बारे में, माता पिता भी ज़रूर अपनी सपोर्ट करेंगे। इसको माउंट कोजिस्को पे गई थी, जो ऑस्ट्रेलिया की सबसे हाईएस्ट पीक है। उन्हें अपना वहाँ पे सूर्य नमस्कार करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। उन लोगों को हर तरीके से सपोर्ट किया जाता है, जैसे कहीं साथ में जाना हो या कोई आर्थिक सहायता करनी हो या उसको लेके आना हो या मतलब कोई व्यवस्था करनी हो, कोई प्रोग्राम बनाना हो तो मेरे थ्रू ही वो किया जाता है। भविष्य तो इसका माउंटेनियरिंग में ही जाने का है। अभी ये नेक्स्ट प्लान जो इसका रसिया की हाईएस्ट पीक है माउंट कोजिस्को, उसका प्लान बना रही है। तो जैसे हमारे कोई स्पॉन्सरशिप मिलती है तो हम उस हिसाब से उसका घोषणा करेंगे। काफ़ी विषय गंभीर विषय है, क्योंकि जब भी इन्होंने डिसीजन लिया था तो काफ़ी हमने भी इसके लिए काफ़ी परिवार वालों के साथ बैठ के लिया कि ये इसकी इच्छा थी। कुछ मतलब लड़कियां हर फील्ड में आगे जाती हैं, लेकिन इसने भी कुछ सोचा था कि मैं भी कुछ अलग करके दिखाऊं। इस फील्ड को चुना कि मैं कुछ अलग करके दिखाना है। स्कूल की फुल सपोर्ट रहती है। जब ये अभी पीछे भी ऑस्ट्रेलिया गई थी तो स्कूल ने इसको स्पॉन्सरशिप किया था। मोगा द इंडा मेमोरियल स्कूल है बगला हिसार में, उन्होंने अच्छे से सपोर्ट किया था इसको। इसका जो नेक्स्ट टारगेट है वो रसिया की हाईएस्ट पीक है एल्ब्रुस, उस पर जाने का प्रोग्राम है इसका, अगर स्पॉन्सरशिप मिलती है तो। सरकार की तरफ से अभी कोई स्पोर्ट्स नहीं मिली किसी प्रकार की भी, क्योंकि हरियाणा सरकार ने जो घोषणा करी है शायद 5 लाख रुपए की है, और वो जो पीक की जो उन्होंने 10 पीक काउंट कर रखी हैं वो उनकी खर्चा ही कम से कम 30-35 लाख रुपए खर्चा आ जाएगा। जब तक वो मतलब सरकार का ये सिस्टम ऐसा मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि 30-35 लाख रुपये पहले लगाएगा बच्चा, उसके बाद उसको 5 लाख रुपये मिलेंगे। तो मेरी सरकार से अपील है कि इस पर्वतारोही की तरफ ध्यान दिया जाए और उसकी जो आर्थिक सहायता है उसको बढ़ाया जाए, उसमें दी जाए, ताकि बच्चे उसमें कामयाब हो और अपने भारत का नाम रोशन कर सकें। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।